अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 19 अगस्त 2022 सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। थोड़ा सा इरेगुलरिटीज़ थी कि मैं अवेलेबल नहीं था, आपको पता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि सारी जितनी भी मैक्सिमम डिटेल्स है आप तक शेयर होती रहें। पहले तो मैं ज़िक्र करूँगा या डेफिनेटली फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के सेमिनार का, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि शहबाज गिल के ऑर्डर का बहुत कह रहा है कि बहुत अपना इंतज़ामिया के अगेंस्ट बड़ा सख्त ऑर्डर है। नहीं, मैं नहीं ऐसी कोई चीज़ उस ऑर्डर के अंदर देखी नहीं, और जो मैंने खदशात का इजहार किया वही बात ही है। पहली तो बात है जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से बात की तो उन्होंने कहा उसको उसके मुताबिक कर दिया जाए। तो जुडिशल कमीशन बन भी जाए वो तो उल्टा बड़े मसाइल बनेंगे इनके लिए। मैं नहीं चाहता कि उसमें कोई ऐसी चलें, अच्छा है जुडिशल कमीशन बन जाए तो उससे बात सारी सामने आ जाए। जेल सुप्रीडेंट ने जो डिले किया मामला वो भी उनके गले पड़ गया, वो मैंने आपको कहा था, वो बाकायदा जवाब मांग लिया है उनसे भी। आप भी जवाब दाखिल करें कि क्या हालात और वाक़यात हैं। बाकी जहाँ तक मामला चला गया है 22 अगस्त तक। मैंने आपको कहा था कि 2 दिन का रिमांड है, ये रिमांड रुकना नहीं है, मैंने बड़ी वजाहत के साथ आपको बताया था। और ये रिमांड शुरू होना है जिस दिन हस्पताल से जाएंगे, जितना जल्दी हो ये ख़त्म हो ताकि बेल की तरफ मामला जाएं, उसके बाद मामले ज़रा सीधे होना शुरू होंगे। यहाँ एक और जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, वो हारून रशीद साहब ने अपने प्रोग्राम में इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से थ्रेट का कहा। ये बिल्कुल रियलिटी है, बड़ी सीरियस थ्रेट्स हैं इमरान खान को, इंटरनल भी हैं एक्सटर्नल भी हैं। मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के लिए बड़े मसाइल हैं, बहुत इशू चले आ रहे हैं। एक उनकी अपनी पार्टी के अंदर कई मसाइल हैं, कुछ लोग मुखालफत करते हैं, कुछ यानी जो मैं बात करता हूँ कि इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए उसकी बहुत सपोर्ट है। दूसरा उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, यानी इसका फ़ायदा जो है ख़ास तौर पर एक ख़ास मखसूस जमात को तो हो गया है कि आपने इस्तीफ़े दे दिए लेकिन उस इस्तीफ़े का फ़ायदा कोई नहीं ले सका। अगर आप वो सुनिएगा हारून रशीद साहब ने इस बारे में क्या कहा है। बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, उन्हें पूरा यकीन है इलेक्शन होंगे, उन्हें इसका भी यकीन है कि इलेक्शन में वो जीत जाएंगे। देखिए एक और खबर आपको दूं, मुख्तलिफ हर सतह पर साजिशें हो रही हैं, दुश्मन ममालिक भी कर रहे हैं और बहुत से इंटरेस्टेड ग्रुप्स भी कर रहे हैं जिनका मुस्तकबिल खतरे में है। एक कातिल पकड़ लिया गया है जो कत्ल करने की नीयत से आया था। इस वक्त वो पख्तूनख्वा में पुलिस की तहवील में है, नाम भी मुझे मालूम है, अभी नहीं बता रहा मैं, और मुझे ये भी मालूम है वो कहाँ पे है। और जहर देने के मंसूबा भी लोग बनाते रहे हैं, उसकी तफसील भी उन्हें मालूम है। 4 आदमी आपको पता है, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है शरीफ खानदान का, उसमें 4 गवाह जो हैं वो जान से गए हैं जी। और ऐसे वाक़यात भी हो रहे हैं मुल्क में, इस किस्म के जहर आ गए हैं जो खाने में दिए जा सकते हैं। वो इज़ वेरी कॉन्शियस, लेकिन वो बिल्कुल रिलैक्स है। उन्होंने कोई 10 दफ़ा मुझसे कहा, 10 अगर नहीं तो मैं गिन तो नहीं रहा था, ज़ाहिर है 6-7 दफ़ा कहा कि मौत तो जब आनी है तब आनी है, उसकी क्या फ़िक्र है, वो तो ये एक लम्हा ना पहले आ सकती है ना बाद में आ सकती है। तो मैं इसमें पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब मैं सियासत में आया था उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। और वो मतलब ये है कि काफ़ी संजीदा और एक्सपर्ट लोगों का ताबन उन्हें इस सिलसिले में हासिल है, निगरानी की जा रही है, टेलीफोन बाहर रख लिए जाते हैं और सिक्योरिटी जो है वो अंदर मुलाकात के कमरे तक हर कदम पे सिक्योरिटी मौजूद है। ऐसी कोई कोशिश अव्वल तो मेरा ख्याल है कि अब उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि उसे पता है हर चीज़ का, तो अब तो ऐसी कोई कोशिश होगी नहीं, होगी तो कामयाब नहीं होगी। दूसरी बात यह है, आगे चलते हैं, वो गरीला फरूकी के बारे में आप बहुत पूछते, देखिए उनकी ज़ात के हवाले से बहुत यानी बेहतरीन मुलाजमा कह दें उनको कि नौकरानी अच्छी के तौर पर, यानी इस तरह के लफ्ज़ आप जो मर्जी आप कहते हैं, लेकिन उनके लिए जो आप लफाज इस्तेमाल करते हैं ना वो कम अज़ कम ज़ेब नहीं देता। हमेशा बुराइयों को ढांपा जाता है, लेकिन इस तरह के ज़ुबान अल्फाज और पढ़ने डाल दिया उन्होंने। वो सेनेटर साहब ने कहा जी आप वो बात करें, और वो देखें ना वो ये एंकर की ये क्वालिटी नहीं है। डोंट लिस्ट हर इन एंकर्स, वो ना उनकी कैपेसिटी है, ना वो समझती है, ना उनको इतना तजर्बा है। ज़रा सुनिएगा क्या खूबसूरत क्लास ली सेनेटर साहब ने। अब आगे चलते हैं, इमरान खान साहब ने जो सेमिनार किया, मैं ख़ुद भी तो कई चीज़ें बयान कर सकता हूँ, मैंने सारा देखा है, लेकिन मैं चाहूँगा मेरी टीम ने जितना थोड़ा बहुत वो चीज़ें काट कर सेपरेट की हैं वो आप तक डिस्कस कर सके। इमरान रियाज ने बहुत खूबसूरत बात है कि बहुत से लोगों को इस पर इख्तलाफ होगा, लेकिन वो अपने दिल से जो सच बोलते हैं वो सच आवाम वो सुनना चाहती है, और जो जो उन्होंने कहा उसमें मुख्तसर ज़रा सुनिएगा। हम पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम पकड़ो में
हमें बंद करो, तुम्हारा पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। हमें बंद करो, बिजली सस्ती मिलेगी। हमारी जुबान बंद करो, हमें निशाने इबरत बनाओ, तुम्हें गैस सस्ती मिलेगी, तुम्हारी महंगाई खत्म हो जाएगी, तुम्हारा डॉलर 100 रुपए का हो जाएगा। पकड़ो हमें, इसीलिए पकड़ना है ना कि ये बातें हम बताते हैं। बात करने पर पाबंदी है। एक छोटी सी चीज मैं आपको तवज्जो दिलाता हूं। ये कहते हैं ना कि हम किसी एजेंडा पर काम कर रहे हैं। एक लिटमस टेस्ट होता है, जो लोग साइंस पढ़ते हैं उनको पता है कि वो नीला या लाल हो जाता है, फौरन आपको पता चल जाता है कि यहां पे तेजाब है या एहसास है। मैं आपको अभी साबित कर देता हूं 1 मिनट में। साबिर शाकिर गद्दार है ना, गद्दारी का पर्चा उस पर, बगावत, वो भी गद्दार है। अरशद शरीफ, ये 2-3 गद्दार सामने बैठे हुए हैं। मैं भी गद्दार हूं। आपने हमारे साथ क्या नहीं किया? पर्चे किए, सड़कों पे मारा, थानों में मारा, हमें बंद रखा, हमें घसीटते रहे, जगाते रहे, बेल्टों से मारते रहे। कभी कोई एक टेलीफोन आया आपको पूरी दुनिया से? इस शहर में कितनी एम्बेसीज हैं, किसी एक ने आपको कहा हो कि क्यों मार रहे हो? किसी एक ने मजम्मत की हो? कभी कोई बैनुल अक़वामी इदारा बोला हमारे लिए? नहीं बोला, नहीं बोलेगा, क्योंकि हम उनका एसेट नहीं हैं, हम तुम्हारा एसेट हैं। ना तुम्हारे लिए कोई बोलेगा, ना हमारे लिए कोई बोलेगा। शमी इब्राहिम साहब ने इस बारे में जो बातें कही हैं, शमी इब्राहिम दोस्त हैं हमारे, जैसे इमरान रियाज हमारे दोस्त हैं, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिएगा। इतना कहूँगा, जो हमारे आने वाले मुकर्ररीन हैं, सीनियर साथी हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है, एक घुटन है, एक अंधेरा है, आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इंडिविजुअल सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पर हैं, सबको खामोश करने की साजिश है। कहते क्या हैं? इंतखाब का नाम ना लो। कहते ये हैं इमरान खान का नाम ना लो। कहते ये हैं कि हमारा नाम भी ना लो। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया, जब कुछ करोगे तो नाम तो आएगा, बताना तो पड़ेगा कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये आप बताएं। इमरान रियाज आज भी मौजूद है, ARY भी खुल जाएगा, आप उसे बंद नहीं रख सकते। सहाफी जिंदा है पाकिस्तान का। हो सकता है आप हमारे कुछ साथियों को तोड़ लें, हो सकता है हमारे कुछ साथी ये सोचकर माजी में जाकर फैसला करें कि वो अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये कौम हमारे साथ है और उठेगी। ये कौम उठ चुकी है, ये कौम, और सहाफी भी जिंदा है। सहाफी की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। यायाज अमीर साहब इस बुढ़ापे में अपने सफेद बालों के साथ तशद्दुद खाकर भी अगर यहां पर बैठे हैं तो ये इस बात का सबूत है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है सहाफी। अच्छा, फिर इसके बाद याज अमीर साहब ने कूजे में दरिया बंद कर दिया। थोड़ी सी लंबी बात ना हो जाए, जरा वो सुनिएगा। ख्वाजा आसिफ की पुरानी अपनी स्पीचेस हैं, नेशनल असेंबली में हैं, वो आप सुन तो लें। वो अगर ख्वाजा आसिफ की स्पीच, अयाज सादिक की स्पीच, मोहतरम नवाज शरीफ की गुजरावाला जलसे में और 1-2 और जलसों के स्पीचेस में वो कोई पीटीआई के लबों से निकल आए तो आप पे 36 सेडिशन केस बन जाएंगे शाम से पहले। लेकिन वो हैं तो उन पे कुछ नहीं हो रहा, और वो कह रहे हैं कि इंडिया के बेहस्त पे हो रहा है। अब ये भी बात वाजे करने वाली है, शहबाज गिल ने इल्फाज इर्रेस्पॉन्सिबल या केयरलेस इस्तेमाल किए होंगे, पर कोई डिक्शनरी में जाके सेडिशन का मतलब तो देख ले। उस सेडिशन बर्पा किया उसने, पाकिस्तान के खिलाफ उसने किया है बात। कोई साजिश में वो मुलव्वस हुआ है, उसने कोई यहां से वो मशीन गन्ने मंगाई हैं और यहां से फंड में, कैसी आप बातें कर रहे हैं। लेकिन हाथ आपका वहां पे पड़ा और उसको नमूने के तौर पे
وہ کرنے کی ضرورت پیش ہے، وہ آپ نے وہ کی. یہاں پہ ایسے ایسے ماضی کے بارے میں ایک اور چیز، ہاں وہ چین کے حوالے سے میں ایک چیز وہ کہنا چاہتا تھا. یہ بھی کچھ کمزوریاں آپ کی بھی، یہ جو یہاں پارٹی بیٹھی ہوئی ہے شاید اس کی بھی تھیں. ایک پیٹرولیم ایڈوائزر تھے ندیم بابر صاحب، قوم کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ان کو کیوں نکالا گیا. وہ کیا چیز بتا رہے تھے. چین کے بارے میں ان کا تصور تھا، ایک پیچھے سے کون تھے کھڑے تھے. تو یہ جو گیمز یہاں پہ ہو رہی ہیں، اس وقت جو سچویشن یہ ہے، ذاتی طور پہ ہماری طرفداری پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں، پر ہم ایک سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ ایک صورتحال اس ملک میں پیدا کی گئی جس کی وجہ آپ نے کیوں پیدا کی اب تک سمجھ نہیں آ رہی. اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ شہباز شریف اور ان کی کابینہ اور حمزہ شہباز کو لانا تھا مقصد، کیونکہ انہوں نے ملک کو ٹھیک کرانا تھا، میرے خیال یہ الزام آپ شہباز شریف پہ لگائیں تو وہ بھی شاید مسترد کر دے، وہ بھی کہے کہ نہیں ایسی بات نہیں، میں اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتا. آخر میں عمران خان نے جو باتیں کہی ہیں تو کڑوی مگر ہیں سچائی کے بہت قریب. ذرا سنیے گا. جائے گی، لیکن وہ قوم تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک پہلے تو ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ جو آزادی رائے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. مجھے کہتے ہیں لوگ کہ جی آپ کے دور پہ تھے تو آپ نے پتہ نہیں کوئی سختیاں کی. پہلے تو میں یقین آپ کو دلاتا ہوں، میں نے کبھی مجھے آزاد میڈیا سے خوف نہیں ہوا. نہیں، اس کی وجہ آپ ڈرتے تب ہیں. کیوں ڈکٹیٹرز ڈرتے ہیں، یا کیوں جب بھی کوئی آپ دیکھ لینا مڈل ایسٹ کے اندر جو بادشاہ تھا وہاں کوئی آزادی رائے نہیں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کنٹرول چاہتے ہیں لوگوں کا. کرپٹ پولیٹیشنز، نواز شریف نے، مجھے ابھی بھی یاد ہے 97-98 میں ہوگا کہ وہ نجم سیٹھی کو اس نے تنقید کی اس کی کرپشن پہ، اس نے اس کو بند کر کے 3 دن مار پڑوائی. اور میں افسوس کرنے گیا تو ابھی یہ عمران ریاض بات کر رہا تھا، وہاں یہ نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی پاکستانیوں سے کال آئی جب نجم سیٹھی کو اس نے مار پڑوائی نواز شریف نے. اس نے کہا مجھے اسٹروپ ٹالبوٹ سے کال آئی ہے، امریکہ سے کال آئی ہے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا. کیوں یہ ان کو خطرہ ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے. جب کرپشن کی ہوتی ہے تو ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور یا پھر تم نے قانون توڑنے ہوتے ہیں. میں نے صرف مجھے ایک ایشو ہوتا تھا. دیکھیں، آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی توہین کریں، سلانڈر کریں. اب میں کیونکہ انگلینڈ میں نے کیس لڑا ہوا ہے عدالت کے اندر ڈیفیمیشن کا، تو وہاں تو اگر آزادی رائے ہے تو ساتھ پورا یہ بھی آپ کو چیک اور بیلنس ہے. آپ ہر کچھ کسی کی پگڑی نہیں اچھال سکتے. تو لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ عدالت میں جا کے اپنی عزت بحال کرے یا ڈیفیمیشن کے کیس کرے. بدقسمتی سے میں پرائم منسٹر تھا، میرے اوپر اسی نجم سیٹھی نے کوئی بڑی غلط باتیں رکھی، میں اس کو عدالت میں لے گیا. میرے دور میں تو وہ کیس لگا ہی نہیں. تو پرائم منسٹر کو ہی اگر انصاف نہیں ملتا تو بیچارے عام لوگوں کو کیا ملنا ہے. جب آپ کے پاس آزادی آتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. میں نے جتنا ٹائم برطانیہ میں گزارا اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے آزادی کے ساتھ. اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں. جی، آپ نے یہ ساری گفتگو سن لی. گفتگو کا محور ایک ہے. الیکشن کہنے کو تو سب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن قریب ہے، لیکن میں ابھی الیکشن نہیں دیکھ رہا. یہ اگست کے اندر ہو گیا تو ہو گیا، اگست کے بعد معاملہ گیا تو پھر ہو سکتا ہے یہ کافی لمبا جائے، چونکہ آپ نے پولیٹیکل حل جو ہے نا وہ استعفے دے والے معاملے میں الجھ کے آپ نے میں چھوڑا نہیں. اب زبردستی کوئی استعفیٰ یہ نہ تو 58(2) بھی ہے یہاں پر، نہ ایسے کوئی حالات ہیں جو زبردستی آپ کو بیٹھ کے استعفیٰ دلوا دیں. اور وہ آپس میں کنسنسس ہو جائے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن مجھے حالات ایسے نظر نہیں آتے. جہاں تک معاملہ نومبر کی تعیناتی کا ہے وہ ایکسٹینشن کے حالات مخدوش ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہوگا اس ملک کے لیے بہتر ہوگا. آپ کو قیاس رائیوں سے بچنا ہے اور بچیں گے وہی آپ کے لیے بہتر ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.